लास्ट हम कहाँ थे, VS कोड पे थे अपने। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हेलो हेलो। यस सर। हाँ हाँ। एक्चुअली क्या हो, मेरे सिस्टम का थोड़ा पावर वाला प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मेरा सिस्टम ही बंद हो गया वो। ठीक है। चलो, तो हम लोग अभी काम कहाँ कर रहे थे, अभी अभी इस पे थे हम लोग अपने कंट्रोल। हमने वापस इसको, मुझे रन करना पड़ेगा इसको। मैं वापस इसको रन कर ले रहा हूँ। तो हम अपने पेज पे चलते हैं, वापस एक बार देख लेते हैं क्या हमने किया था और हमें क्या दिखाई दे रहा था। ठीक है। पेज पे चले, और शायद ये बना खुला हुआ है, इसको हम चला देते हैं, इसको रिलोड कर रहे हैं। ठीक है, हमारा पेज ये हमारी इस तरह से आ रही है। अब हम चाह रहे हैं क्या, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, यूजर का हम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो एक पेज हमें चाहिए जो लॉगिन पेज हमें चाहिए। ठीक है। तो लॉगिन पेज कहीं से भी आप ले लो, जो भी आपको समझ में आए, दुनिया भर के फॉर्म पड़े हुए हैं आपको लग रहा है, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन बेसिक क्या आपको चाहिए, आपको यूजर चाहिए, यूजर का नेम होना चाहिए, ठीक है, आईडी चाहिए, ठीक है, इस तरह की चीजें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्म ले ही लेते हैं, चाहे बूटस्ट्रैप से लेना, चाहे बूटस्ट्रैप से ले लो, जो भी आपको फॉर्मेट जहाँ पे समझ में आ रहा है एक ले लीजिए वहां से। फिर उसको तो हम एडिट कर देंगे उसको, जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो मैंने क्या ईमेल मिल रहा है, पासवर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा ही कुछ लेना चाहे तो यहाँ से हम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉपी कर लिया इसको। इसको नॉर्मल सा मैंने किया, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, मैं इसमें और भी फील्ड ऐड कर दूंगा अपनी अकॉर्डिंग, हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम ऐड कर देंगे। तो हम अब यहाँ पे नीचे चलते हैं और एक यहाँ पे हम क्या करते हैं, वापस से अपना एक डीप तैयार करते हैं जो हमारे लिए हेल्प करेगा। तो डीप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम उसे अपने अंडर कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, डीप का इस्तेमाल करते हैं। डीप लगाया, क्लासेस डाली। ठीक है, क्लासेस क्या है, कंटेनर डाला, उसे कंटेनर जो भी चाहिए आप कंटेनर डाल दीजिए। कंटेनर, ठीक है, कंटेनर डाला, चला दिया, बैक किया यहाँ पे, इसको भी बंद किया यहाँ पे, और यहाँ पे इसको डिप को भी यहाँ पे क्लोज कर दिया। डिप भी हमारा क्लोज हो गया। अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्म को यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फॉर्म को यहाँ पे डाल दीजिए, और कुछ चीज़ों को और भी थोड़ा मॉडिफाई करना चाहे तो MY करके यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डाल दीजिए ऊपर से, और पैडिंग वोडिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे पैडिंग यहाँ पे 0 दिखा दीजिए, जो भी आपको पिक्सल्स यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आपने यहाँ पे कर लिया, और यहाँ पे अगर हम चले वापस अपने पेज को, तो पेज को जैसे रिलोड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह का फॉर्म हमें मिल जाएगा। नीचे देखो हमारे पास एक फॉर्म आ रही है, देखो यहाँ पे छोटा सा फॉर्म आ रहा है। ठीक है, फॉर्म के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आप चाहते हो तो थोड़ा सा लिखा हुआ तो दिखा दीजिए कि आपका फॉर्म में कुछ लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, आपने क्या किया, आपने H1 डाला या H3 डाला, मतलब H3 हमने डाला, H3 ज़्यादा सही पड़ेगा। तो H3 भी हमने यहाँ पे क्लोज भी कर लिया। ठीक है, H3 को यहाँ पे क्लोज कर लिया, और हमने बता दी कि हमारी ये फॉर्म है, कैसा फॉर्म है बता दीजिए, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट डिटेल ऐसा करके आपने यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, और डिटेल्स का आपका इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। इसको सेंटर में करना चाहे सेंटर में कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे कर दीजिए अलाइन, इसका अलाइन कर दीजिए, अलाइन। ठीक है, स्पेस किया, और इसमें यहाँ पे सेंटर इसको डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर में चला जाएगा, लाइन इसका सेंटर हो जाएगा। सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पे जाइए और वापस अपने पेज को देखिए तो कैसा आपको पेज दिखाई देता है। सेव किया आपने। ठीक है, आपका ये कॉन्टैक्ट देखिए बड़ा अच्छा सा आ रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आ रहा है। ठीक है, आपने ऊपर से मार्जिन पैडिंग लगा के रखी है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस करके दे रहा है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी है, ठीक है, पासवर्ड दे रहा है, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। अब इसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया, उठाया ईमेल वाले को, पकड़ा हमने डीप वाले को। ठीक है, इसको उठाया, कॉपी किया, कॉपी उठा के यहाँ पे हमने इसको रखे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ईमेल की जगह हम क्या लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं, इसका नेम डाल दिया हमने, यहाँ पे नेम ले लिया। ठीक है, नेम के बाद यहाँ पे जो ईमेल आईडी टाइप है इसका हम टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे दीजिए, टेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और प्लेस होल्डर में अगर देना चाहें ईमेल आईडी ऐसा कुछ है, अगर आप देना चाहो तो कुछ दे दीजिए। यहाँ पे आप नेम अगर चेंज करना चाहे तो नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको लगे। एग्जाम्पल इनपुट ईमेल दे रहा है, एग्जाम्पल इनपुट मैंने नेम डाल दिया। ठीक, आगे चल के जो भी काम करना रहेगा उस हिसाब से काम करिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी, आईडी यहाँ पे
आईडी हेल्प यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। ये डिप के अंदर में एक नया डिप बना हुआ है, इसको हटा दे रहे हैं, हम इसकी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे नहीं देना चाहते अभी। ठीक है, यूजर के नेम में ऐसा कुछ हम इन्फॉर्मेशन नहीं डालना चाहते। यूजर का नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गई, और यहीं पे उसको उठाया हमने वापस से। उसको कॉन्टेक्ट डिटेल ले लेते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, उसका मोबाइल नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने क्या किया, मोबाइल दे दिया। ज़्यादा फील्ड हमें नहीं चाहिए, ज़्यादा फील्ड के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मोबाइल, ठीक है, मोबाइल हमने मोबाइल, ठीक है, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल डिटेल हमने दे दिया। और क्या चाहिए, पासवर्ड हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से पासवर्ड हटा देते हैं। पासवर्ड हमें यहाँ से हटा दिया। ठीक, हमें नहीं चाहिए, इसको हटा दिया। कुछ चेक बॉक्स हमें नीड है तो चेक बॉक्स रखिए, नहीं नीड है तो हम यहाँ से इसको भी हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा फॉर्म बनाया जिसमें क्या दो फील्ड, हमने तीन फील्ड रखी है। नेम दिया है, मोबाइल नंबर लिया है, और ईमेल आईडी हमने लिया, ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पे लिया। तो अपने पेज को देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देखिए। आपने यहाँ पे चले अपने पेज पे, इसका व्यू करें। हमने व्यू किया तो हमें क्या हुआ, यहाँ पे देखो बड़ा सुंदर सा आपका नेम आ रहा है, आपका मोबाइल नंबर आ रहा है, और आपका ईमेल आईडी आ रहा है। तो आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सबमिट करोगे तो वो फॉर्म चला जाएगा। अच्छा, ये तुम्हारा बन गया। अब हम क्या करेंगे इसका, अब हमें क्या करना है, अब हमें मॉडल बनाना है। ठीक है, इसका हमें मॉडल बनाना है। क्या लिया, नेम लिया है, ईमेल लिया है, मोबाइल नंबर लिया है और ईमेल आईडी, तीन फील्ड की हमें जरूरत है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने मॉडल्स पे। किसके मॉडल पे चलेंगे, जो हमारी एप्लीकेशन है उसी के मॉडल पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो एप्लीकेशन के मॉडल पे गए और यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास बनाना शुरू किया। तो क्लास ले लिया हमने। ठीक है, क्लास, अब क्या ले रहे हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पे। वैसे तो बहुत कुछ यहाँ पे आ जाता है, क्लास व्यू ऐसा कुछ आता है, आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो, लेकिन आप अपने हिसाब से लिए। आपने लिया क्लास। ठीक है, अब यूजर का इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो कॉन्टैक्ट हमने डाली, कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है, इसका नाम क्या डाला हमने, कॉन्टैक्ट डिटेल। डिटेल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मॉडल्स को हमने यहाँ पे लेना पड़ेगा, मॉडल्स ले लिया। अब यहाँ पे क्या क्या लिया हमने, नेम लिया है। ठीक है, नेम इक्वल्स टू मॉडल्स, यहाँ पे फील्ड आ रहा है, आपने दे दी यहाँ पे अपने 100 दे दिया। आपने इसको क्लोज कर दीजिए। आपने ईमेल लिया है। ठीक है, तो ईमेल डाल दीजिए, ईमेल इक्वल्स टू, ठीक है, आपका क्या फील्ड है, ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी ले लिया आपने। आपका क्या है, मोबाइल नंबर है। ठीक है, अगर ना मोबाइल नंबर है तो उस हिसाब से नंबर, अगर चाहते हैं तो नंबर ले लीजिए, नहीं तो क्या हुआ, आपको जो भी समझे उस हिसाब से लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, मोबाइल, मैंने मोबाइल ही डाला है। इक्वल्स टू, फॉरेन की नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल फील्ड चाहिए, या इंटीजर चाहिए, तो इंटीजर है, हाँ इंटीजर भी है यहाँ पे। इंटीजर फील्ड कहेंगे तो इंटीजर फील्ड भी आपके पास में आ जाएंगे। यहाँ से मॉडल को हटा दीजिए, दो बार मॉडल हो रहा है यहाँ पे, इसलिए आपको दिखा रहा है। ठीक है, आपका इंटीजर फील्ड भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर इंटीजर फील्ड में आप फिक्स करना चाहते हो कि इतनी ही डिजिट ले तो इतना ही डिजिट ले, नहीं तो अगर छोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे आप ब्लैंक कर दीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इस तरह से आपका मॉडल रेडी हो गया, मॉडल आपके पास आ गया। ठीक है, अब इस मॉडल को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। कहाँ रजिस्टर करना पड़ता है, क्योंकि हमें एडमिन पे अगर देखना है इसको, ठीक है, अगर हमें एडमिन पे यहाँ पे देखना है, अपने एडमिन पे पैनल पे जाकर इस मॉडल को देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको लेके चलते हैं, कॉपी कर लिया। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम, हेलो, नो सर। यहाँ लिखते हैं क्या, साइट, हमने लास्ट टाइम किया था, साइट डॉट रजिस्टर, और रजिस्टर के बाद क्या करते हैं, उस क्लास को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। क्लास यहाँ पे हमने डाल दिया, लेकिन ये क्लास हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। कहाँ से, फ्रॉम, ठीक है, डॉट मॉडल से हमने क्या किया, सारी जितनी भी क्लासेस वहाँ पे बन के आएंगी, उन सारी क्लासेस को हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब ये चलेगा तो आराम से हमारे पास में चल जाएगा। ओके, अब हमारे लिए डेटाबेस हमारा रेडी हो गया, डेटाबेस में हमारा काम अब हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने इस्तेमाल कर लिया। अब लेकिन हमें चाहिए कहाँ पे, हमें जो डिटेल चाहिए वो व्यू के अंदर में चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसको कौन कौन सा पेज बंद करना है, इस पेज को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, ठीक, चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं पेज पे, यहाँ पे आइए, यहाँ पे कंट्रोल डालिए, और कंट्रोल के बाद क्या करिए, मेक माइग्रेशन कर लिए पहले, मेक माइग्रेशन। तो आपको मिलेगा क्या, माइग्रेशन किया तो आपको नई क्लास बन के आ रही है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, माइग्रेशन फॉर न्यू क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे माइग्रेशन के अंदर क्या आ रहा है, इट इनिशिएट। ठीक है, माइग्रेशन इज इनिशिएट, जो फाइल आपका फाइल है यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स नाम का एक चीज क्या हुआ, क्रिएट हुआ है।
लेकिन ये अभी डेटाबेस में नहीं गया है, तो डेटाबेस में जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे इसको। ठीक है, तो माइग्रेट यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने माइग्रेट किया, तो ये चेंजेस अब हमारे क्या हो जाएंगे, डेटाबेस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, पहले इसको रन चलाते हैं, वापस से इसका सर्वर रन करते हैं। रन हमारा वो सर्वर हमारा रन कर गया है, तो वापस हम अपने पेज पे चलते हैं। अपने पेज पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे सब ठीक है, ओके है, हम एडमिन पे चलते हैं अब। तो यहाँ पे एडमिन में देखिएगा क्या होगा, एडमिन किया टैब। ठीक है, एडमिन पे चले, और एडमिन पे अब देखिएगा नया यहाँ पे बन के आ गया। ठीक है, चलो, अंडरस्टूड। यस। यस। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो, क्लास के अंदर हम डिटेल्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एस खुद से लगा देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको वही 3 फील्ड दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नेम आ रहा है, ठीक है, ईमेल आईडी आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं अपना डाल देता हूँ वेद। ठीक है, जैसे मैं गणेश जी से शुरुआत करता हूँ, तो गणेशा। ठीक है, और इनका ईमेल आईडी है gn@123, हेलो 123 ऐसा कर दिया, 123 और @gmail.com। ठीक है, इनका मान लीजिए इस तरह से इनका है, इनका मोबाइल नंबर कुछ पे डाल देते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर कुछ भी ऐसा डाल दिया और हमने इसको सेव कर लिया, तो ये डिटेल हमारे पास क्या होगा, सेव आ जाएगी। क्लियर, यहाँ पे एक आए, एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ रही है। चलो, तो हमारा मतलब इस तरह का डेटाबेस हमारा रेडी हो गया, डेटाबेस में हमारी चला गया। अब यहाँ पे अगर हम चाहें, ठीक है, अगर हम डेटाबेस को देखना चाहते तो कहाँ देखें, अपने इनिट वाले फाइल पे चले, कुछ है कि यहाँ पे नहीं, और कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे चलते हैं, अपने डेटाबेस में चलते हैं। तो डेटाबेस में चलेंगे तो यहाँ पे आपको ऐप के अंदर मिलता है, कहाँ मिलता है आपका डेटाबेस में, एक मॉडल्स हो गया, एक माइग्रेशन फाइल बनी होगी, हाँ, ये देखो माइग्रेशन फाइल बनी है। इस माइग्रेशन फाइल को अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, आपने जो एक टेबल बनाई है वो टेबल यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही आपने टेबल बनाया था, तो बाय डिफॉल्ट एक फील्ड उसने खुद ऐड कर दिया है। ठीक है, बाकी फील्ड तो आपने लिया, और इसकी वैल्यूज क्या क्या रखे देखिएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या रहा है, ऑटो क्रिएटेड, ठीक है, ट्रू है, एक प्राइमरी की तरह काम करेगा। ठीक है, और इसकी नंबर जो है वो क्या हुआ, ऑटोमेटिक क्रिएट होता जाएगा, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, एक एक वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ाता चलेगा। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, आईडी अपने आप क्या होती है, रोटेट होती रहती है, 1 2 3 इंक्रीमेंटेड होती रहती है। तो आपने यहाँ पे माइग्रेशन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। ओके, क्लियर है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हो गया, तो हमारा डेटाबेस हमारे पास में आ गया। अगर हम डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं अभी, लेकिन हम अंदर से नहीं करना चाहते, हम यहीं से अगर करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम देखें। ठीक, तो यहाँ पे एक और टर्मिनल हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, एक और टर्मिनल खोल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। ठीक है, सेल जैसे डालेंगे, तो सेल जैसे करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, एक स्क्रिप्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो आपने जो अभी डेटाबेस बनाया है, ठीक है, वहाँ पे आप ले सकते हो। आपने क्या किया, इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट में क्या करेंगे आप, वो क्लास का नाम क्या है आपके पास में, जो क्लास आपने बनाई है वो क्लास का नाम है, आप वापस चलिए, यहाँ पे इसको बंद कर दिया, मॉडल्स के नाम चलते हैं, यहाँ पे बंद कर दीजिए, मॉडल्स में चले, और यहाँ पे ये क्लास आपके पास में है। ठीक है, क्लास आपने इंपोर्ट किया, ये आपका इंपोर्ट हुआ, नहीं यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करने दे रहा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी नहीं दिख रहा, अभी मैंने क्या इंपोर्ट, सॉरी, यहाँ से मैंने क्या कि इंपोर्ट किया, किसको, इंपोर्ट मॉडल्स। ठीक है, इंपोर्ट मॉडल्स क्या नहीं चल रहा है, सेल से कैसे करते हैं, पाइथन सेल डाल दिया, सेल के बाद क्या किया, इंपोर्ट जंग करेंगे तो जंग हो जाएगा, वो नहीं करेंगे, फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम
मॉडल्स इंपोर्ट, क्लास का नाम क्या हमारे पास है, कांस्टेंट कॉन्टेक्ट डिटेल्स। यहाँ पे नहीं पकड़ा, मैं यहाँ पे बाद में इसको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा डेटाबेस, हमारा रेडी है। यहाँ पे इसको हमने सेव किया वापस से। अब हम चलते हैं अपने पेजेस पे। ठीक है, अपने पेजेस पे काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पेजेस में, यहाँ पे सबसे पहले व्यू के पास जाइए। ठीक है, और व्यू में क्या करिए, पहले इसको ले आइए। ठीक है, फ्रॉम। ठीक है, और ये कहाँ पे है आपका, है मॉडल्स के अंदर में है। ठीक है, जेंगो डॉट मॉडल डॉट लगाइए यहाँ से सीधे, डॉट मॉडल्स। और जितनी भी वहाँ पे क्लासेस बनी, जितनी भी वहाँ पे क्या टेबल बनी, उनको लेके आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे टेबल है और कॉन्टेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे इसको कॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किया, हमने एक डेटा बनाया। ठीक है, और डेटा के अंदर हमने ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, डेटा जो आपका वहाँ पे मॉडल का नेम है। तो मॉडल का नेम क्या है आपके पास में, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उठा लीजिए, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ गया, गेट ऑब्जेक्ट्स ऑल। ठीक है, जैसे हम करेंगे तो ये क्या करेगा, जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वहाँ पे, ठीक है, जितने भी वहाँ पे हम वैल्यूज डालते जाते हैं यूजर से, वो सारी चीजें हमें दिखाई देती है। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे शो करना चाहते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, और कहीं और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो हम ये यहाँ पे क्या किया, अभी हम देखो, हम क्या है, अभी फॉर्म के अंदर से डिटेल ले रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करें, अभी जाके एडमिन से जा रहे हैं, और एडमिन के पास से सारी वैल्यूज को यहाँ पे हम देखना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको सीधे सीधे भेज दिया, और जो वैल्यू वहाँ पे थी वो यहाँ पे आ जाएंगे। कैसे भेजेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे दे दिया डेटा, डिक्शनरी का नाम दे दिया, जो वो डेटा ही दिया है मैंने। ठीक है, और डेटा ही मैं पास कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर लिया, ये हमारा चल गया। ठीक है, इस कॉन्टेक्ट पेज पे अब हमें सारा डिटेल आ जाएगा, जितने टेबल के अंदर जो जो वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज हमारे पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम अंदर चलते हैं और अपने पेज पे चलते हैं वापस से, एचटीएमएल वाले पेज पे, कॉन्टेक्ट वाले पेज पे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबमिट होने के बाद, ठीक है, सबमिट होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सारी वैल्यूज मुझे दे दो। ठीक है, जो जो वैल्यूज वहाँ पे हैं वहाँ को उठा के दे दो। तो हमने लगाया फॉर। ठीक है, फॉर को ब्लॉक में ले लीजिए, फॉर। अब जो वैल्यूज है वो कहाँ पड़ा हुआ, डेटा के अंदर पड़ा हुआ, तो डेटा ले लिया। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, आइटम्स निकाला, एक एक आइटम्स को निकाल रहा हूँ, आइटम। ठीक है, और आइटम्स निकालने के बाद मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ। कैसा प्रिंट करा सकता हूँ, उसी वैल्यूज को प्रिंट करा सकता हूँ। देखिएगा, तो कोर्स के अंदर में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आइटम्स आएगा, और आइटम में क्या आएगा वो देखिएगा, आइटम रखा, और आइटम के अंदर में अब क्या क्या वैल्यूज हैं यहाँ पे। अब उसके डेटाबेस में क्या क्या वैल्यू है, नेम है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, ये सारे नाम यहाँ पे मैं चाहिए। तो मैं क्या कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, और अपने एक नोट पैड में यहाँ इसको चिपका के रख ले रहा हूँ कि मुझे बार बार इसको देखना न जाना पड़े। तो नोट पैड में मैं गया, और यहाँ पे मैंने इसको वापस से चिपका दिया है, यहाँ पे सेव कर दिया, और यहाँ पे नेम मैंने उठाया। ठीक है, आइटम्स में जाइए, डेटाबेस में जाइए, डेटाबेस में यहाँ पे जाइए, यहाँ पे उसके साथ में क्या, आइटम के साथ में डॉट उसका नेम। ठीक है, नेम एक बार हुआ, फिर उसके बाद आपने क्या किया, कॉपी कर लिया इसी को। ठीक है, इसी को पेस्ट कर लीजिए, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए तो स्पेस दीजिए, नहीं तो ऐसे ही आप करते हैं। तो नेम हो गया, उसके बाद क्या आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी ले लीजिए। तो आपने क्या रखा, ईमेल रखा हुआ है, ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखा, मोबाइल नंबर रखा उसका, कुछ भी, मोबाइल। तो मोबाइल की स्पेलिंग जैसे देख लीजिएगा, जैसे वहाँ पे आपने दिया था वैसे ही दीजिएगा। ठीक है, तो मोबाइल में यहाँ पे आपकी स्पेलिंग इस तरह से मोबाइल में छोटा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसमें सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद जैसे इस पेज पे चलेंगे वापस इस पेज पे, ठीक है, कॉन्टेक्ट पेज चल रहा है हमारा, नहीं अभी नहीं चल रहा, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको निकाल दे रहे हैं, और हम पेज पे हैं, एड इंडेक्स वाले पेज पे चलते हैं, इंडेक्स, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज पे जैसे हम जाएंगे, तो कॉन्टेक्ट पेज में जैसे जाएंगे तो डिटेल देखिए, यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, गणेशा आ रहा है, ईमेल आईडी आ रही है, यहाँ पे फोन नंबर आ रहा है। तो मैंने ये फॉर्मेटिंग नहीं किया हो, इसलिए ये अनफॉर्मेटेड वे में आ रहा है। तो हम फॉर्मेटिंग वे में कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। देखिए, हमने टेबल बनाया। ठीक है, अभी मैं कोई क्लास नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे टेबल का। टेबल के अंदर में क्या होगा, ये टी आर होगा। ठीक है, और टी आर यहाँ पे क्लोज होगा, टी आर यहाँ पे क्लोज हुआ, और ये सब चीज़ें क्या होंगी, टी डी के अंदर में होंगी।
टी ये हुआ, और यहाँ पे इसको टी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, टी यहाँ पे क्लोज। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी क्या हुआ, टी हमारे पे ओपन होगा। यहाँ पे सेम बार बार लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा फॉर्मेटिंग मैंने इस तरह से नहीं किया, इसलिए यहाँ पे मुझे बार बार लिखना पड़ा है। तो टी यहाँ पे इस तरह से चलेगी, टी और लास्ट में क्या रखा है, टी यहाँ पे इस तरह से बनी, और यहाँ पे ये टी बन के आ गई। ठीक, आपने यहाँ पे रख लिया, इसको सेव कर लिया। तो ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पे क्या होगी, थोड़ी सी फॉर्मेटेड वे में आएगी। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल आर करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे ये चला, लेकिन ये क्या हुआ यहाँ पे, इसको मैं सेंटर कर ले रहा हूँ, अलाइन। ठीक है, लाइन इक्वल्स टू सेंटर, बाकी आप डाल लीजिएगा इसमें सेंटर। और यहाँ पे बॉर्डर जो है इसका, बॉर्डर इक्वल्स टू, आप यहाँ पे वैल्यूज 1 डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेव कर लीजिए, वापस पेज पे जाइए और यहाँ पे से 8 कर दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ टेबल आ रहा है, और टेबल यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है। ठीक है, टेबल यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेटिंग नहीं है, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए टेबल इस तरह से आ रहा है। अगर हम डेटाबेस में चलेंगे, अब यहाँ पे वापस हम इसमें क्या करते हैं, एडमिन पैनल पर जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसका क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट बना दे रहा हूँ। यहाँ पे हम डुप्लीकेट इसका बना लिया, और मैं चल रहा हूँ एडमिन पार्ट पे। तो एडमिन पार्ट पे जैसे जाएंगे, यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने क्या किया, अब वैल्यूज हम डालते जा रहे हैं। हमने ऐड करना शुरू किया। ठीक है, नाम जैसे डाला, मैंने डाला शिवा। ठीक है, और शिवा उनका ईमेल आईडी ये रहा, इनका फ़ोन नंबर कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, कुछ भी डाल दें यहाँ पे, कुछ भी इस तरह का नंबर हमने सेव कर लिया। ठीक, सेव किया। 2 एक और डाला हमने, 3 तो मैंने किस भी नाम दे लिया, जैसे रहीम डाल दिया मैंने, और रहीम। ठीक है, रहीम। ठीक, रहीम का ईमेल आईडी है rahim@123.com। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी डाल दीजिए, जो भी आपको समझ में, नंबर आप डाल दीजिए। ठीक है, आपने इसको सेव कर लिया। और सेव करने के बाद अब हम अपने कॉन्टेक्ट पेज पे जाएंगे, तो यहाँ पे पहले कितना दे रहा है, एक ही डेटा दे रहा है, एक ही इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब हमें क्या करेगा, जितनी भी हमारे पास डेटाबेस में है वैल्यूज, वो सारी हमें यहाँ पे दिखाई देगी। क्लियर? हेलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? Yes. ठीक है, सारी वैल्यूज हमारे जो भी हैं वो यहाँ पे आ रही है। अब तो ये हमने काम कर लिया, इस तरह का तो हमने काम कर लिया कि हाँ चलो डेटाबेस में वैल्यूज आ रही हैं, और डेटाबेस हमने क्या किया, वैल्यूज हमारे पास में आ भी रह जा रही है, जो भी वैल्यू हमने वहाँ पे एंटर किया हमारे पास वो आ जा रही है। अभी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अभी तक हम यहाँ पे एंटर कर रहे थे, यहाँ से यहाँ पे वैल्यूज नहीं आ रही है। ठीक है, इस तरह की वैल्यूज हमारे पास नहीं आ रही। ठीक, तो हम अपने पेज पे वापस चलते हैं, हमारे पास कैसे ये वैल्यू आएंगी, हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे ये वैल्यू आएंगी। कॉन्टेक्ट पेज पे ही, कॉन्टेक्ट पेज पे ही यहाँ जो फॉर्म बना है, फॉर्म का क्या होगा, एक एक्शन होगा। तो एक्शन डाल देते हैं पहले। जब वो एक्शन करेगा, एक्शन, ठीक है, एक्शन इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यूआरएल हमें किस करना पड़ेगा, यूआरएल। ठीक है, यूआरएल किसका हम ले रहे, कॉन्टेक्ट का। अगर वो उस पेज पे रहे तो उसी पेज पे जाए। ठीक है, हमें कहीं और जाना नहीं है, कॉन्टेक्ट पेज पे ही वो क्या, जैसे वो सबमिट करेगा वो क्या करे, कॉन्टेक्ट पेज पे ही जाए। तो कॉन्टेक्ट का यहाँ पे यूआरएल पे एक नाम होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो नाम डाला है ये हम यही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे एक नई चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे कि जरूरी नहीं कि हम /m का या href का इस्तेमाल करके, यहाँ पे हम यूआरएल्स का भी तरीका है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम यूआरएल्स का तरीका लगा के हम ये कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा, जैसे इस पेज को सबमिट करेगा, अब चलते हैं वो सबमिट करेगा, वो सेम पेज को ही वो भेज देगा, सेम पेज ही पे आएगा। ठीक है, तो हमने गया और हमने कोई इन्फॉर्मेशन अभी डाली, ऐसे ही डाले, रैंडम डाले, अभी कोई जाने वाली नहीं है वैल्यू। ठीक है, अभी हमारे डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ ये, तुम्हारी इस तरह से वैल्यू सही करेगी। ठीक है, हमने जैसे सबमिट किया तो ये पेज चलेगा और यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, @, ठीक है, .com ऐसा कुछ कर दिया। तो जैसे हमने इसको सबमिट किया तो ये क्या कर रहा है, सेम पेज पे जा रहा है, ऐसा कोई दूसरे पेज पे नहीं जा रहा है, ये सेम पेज पे हमें रिलोकेट कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड, ध्यान समझिए। तो हमारे पास एक्शन जो हमने किया, कहाँ किया हमने, ध्यान दीजिएगा। तो इस पेज पे जो फंक्शन पे आएगा, मतलब आपका जो फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरने के बाद जब वो सबमिट करेगा बटन, तो वो क्या करेगा, कॉन्टेक्ट पेज पे जाएगा, कॉन्टेक्ट पेज को वापस से दे देगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हमने दे दिया। यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे इसका नेम क्या है, यहाँ पे हमें नेम यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। ईमेल आईडी हो गया, ईमेल आईडी हो गया, तो ध्यान दीजिए नेम का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने दिया नेम, फिर ना मैं सेम ही नेम इस्तेमाल करूँगा, जहाँ पे आईडी है वैसे ही, तो इसका नेम दिया। ठीक है,
नेम, नेम शॉर्ट में लिखते हैं, स्मॉल में रहेगा, इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू नेम क्या करूँगा, एग्जाम्पल नेम है, इसको एग्जाम्पल नेम का इस्तेमाल करूँगा, कोट्स, यहाँ पे आप बड़ा कोट्स कर लीजिए, आप बता डबल कोट्स कर डाल लीजिए, यहाँ पे ईमेल का हो गया। फिर आपने यहाँ पे क्या ईमेल नेम है, यहाँ पे आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया तो मोबाइल डाल दीजिए, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल डाल दिया। और यही नेम मुख्तसर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे भी कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे इसको नेम डाला, इक्वल्स टू डाला, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ईमेल के लिए क्या है भाई, ईमेल के लिए ईमेल दे रहा है, ईमेल के लिए यहाँ पे कॉपी कर लो, इसको भी कॉपी, यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए, नेम क्या, इक्वल्स टू, और ये वैल्यूज यहाँ पे दे दिया, ठीक है, सेव हो गया। बस हमारी 3 वैल्यू थी, 3 वैल्यूज हमने यहाँ पे डिसाइड कर ली कि हमारी ये 3 वैल्यूज जानी चाहिए, कहाँ पे जाएंगे, यूजर के पास जानी चाहिए। अब यहाँ पे एक मेथड लगता है, जो मेथड का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। इस फॉर्म में हम एक मेथड भी कॉल करेंगे, तो मेथड क्या होगा यहाँ पे, मेथड, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास जो मेथड होगा क्या होगा, पोस्ट, पोस्ट मेथड यहाँ पे होगा। पोस्ट मेथड और गेट मेथड में क्या अंतर होता है, हेलो, बस वैल्यू डेटाबेस में डालते हैं। क्या, पोस्ट से थोड़ा मतलब विजिबल नहीं होता सबको, गेट सबको विजिबल है, कोई भी एक्सेस कर हाँ, सकता है। पोस्ट में क्या होता है, थोड़ी सिक्योरिटी हमारी इम्प्रूव रहती है, सिक्योरिटी हमारी अच्छी होती है, ठीक है। और गेट में क्या होती है, वो हमारी यूआरएल पे जाता है। पोस्ट में क्या होता है, वो हमारी यूआरएल पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, तो हमारी विजिबिलिटी थोड़ी क्या होती है, थोड़ी हाइड होती है, ठीक है। और जैसे हम गेट करते हैं तो क्या करता है, वो विजिबिलिटी में कहाँ पहुंचा देती है, हमारी यूआरएल पे पहुंचा देता है। तो कभी कभी जैसे हमें जनरली अगर हमें जो चीज़ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम गेट का इस्तेमाल करके हमारा काम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम कभी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें, क्यों क्या है, हम बेसिकली क्या है, यूजर आईडी पासवर्ड बार बार हम डालते हैं, कहीं ना कहीं भेजते रहते हैं, तो हमें क्या होना चाहिए, पोस्ट जब हम कर रहे हैं तो हमारी विजिबिलिटी इस तरह की होनी चाहिए कि उसे कोई देख ना सके, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फॉर्म पे वापस, हमने फॉर्म तो बना लिया, फॉर्म पे सारा हो गया, हमने मेथड भी हम डिसाइड कर दिया कि हमारा मेथड कौन सा है, हमारा पोस्ट मेथड है, ठीक है। तो हम अपने कॉन्टेक्ट पे चलते हैं, हमारे व्यू पे चलना है, फिलहाल हमें व्यू पे काम करना है, ठीक है। तो व्यू पे जाए, एक तो हमारी वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास भेजनी है तो हम यहाँ पे भेज को देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भेज हमारे चल गए। तो हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो मेथड निकाल रहे हैं, यहाँ पे इफ लगाया हमने, इफ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, रिक्वेस्ट डॉट मेथड जो हो, अगर वो डबल इक्वल्स टू, यहाँ पे गेट दे रहा है, यहाँ पे पोस्ट होना चाहिए, अगर यहाँ पे पोस्ट हो, ठीक है, उसका क्या हो, पोस्ट हो, ठीक है, अगर उसका रिक्वेस्ट है पोस्ट हो, तो पोस्ट में क्या हो, वैल्यूज आएंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या होना हमें जाननी है, रिक्वेस्ट, अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब देखो, अब यहाँ पे हमें वैल्यूज लेनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, नेम ले रहे हैं, ठीक है, नेम इक्वल्स टू, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट नेम। अब देखो वहाँ पे नेम जो वहाँ पे है, हम देखो एचटीएमएल के अंदर चलते हैं, और एचटीएमएल में जो हमने यहाँ पे नाम डिफाइन किया है, हम उसी नेम को लेने हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेम होगा ये होगा, कॉपी, तुम यहाँ पे पहुंचे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बंदा क्या कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, जो वो कह रहा है, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब आप कॉन्टेक्ट पे जा रहे हो, सबमिट कर रहे हो, तो सबमिट में क्या आप कह रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, तो पोस्ट कर दिया, चलो ठीक है, इन्फॉर्मेशन पोस्ट हो गई। लेकिन अब क्या कर रहे हो, यूजर जो है, आप अपने डेटाबेस में वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, तो आप क्या करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा। मेथड जो पोस्ट है, उस पोस्ट मेथड में आपने क्या किया, गेट किया, क्या गेट किया, उसका जो नाम था, ठीक है, उसके नेम को आपने क्या किया, यहाँ पे गेट कर लिया, ठीक है, आपका नेम आ गया। आपने क्या किया, ईमेल आईडी ले ली, ईमेल, ठीक है, ईमेल इक्वल्स टू, ठीक है, रिक्वेस्ट सेम ही, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और ईमेल का क्या नेम है, नेम जो वहाँ पे है वहाँ पे हम सेम उठाएंगे। नेम क्या है हमारे लिए, ईमेल का, ये हमारा ईमेल का नेम, ये रहा हमारा नेम, सेम ही हमने यहाँ से इसे कॉपी किया था, तो आप कंफ्यूज मत हुई, यहाँ से सीधे उठाइए इसको, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है।
इसलिए नेम को मतलब जनरली क्या करते हैं, सेम ही रखते हैं, जैसे हमारी चीज़ों को आसानी से ग्रैब सर कर सके। सर स्क्रीन सर विजिबल स्क्रीन नहीं। शो नहीं हो रहा। स्क्रीन नहीं शो हो रहा, एक मिनट, हाँ तो हो गया। अच्छा चली गया होगा स्क्रीन। अभी बताओ। अभी आ रही? अभी आ रही? यस सर। यस सर। ठीक है, रीजन चेंज कर, एक मिनट। चल अब हम चलते हैं वापस से अपने काम पे। ठीक है, तो हमने क्या मिल गया, ये मिल गया, और हमारे पास लास्ट क्या है, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, मोबाइल के मोबाइल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट। फिर हमने यहाँ पे वापस गए और यहाँ से इस वैल्यूज को हमने उठा लिया, मोबाइल वाली वैल्यूज को उठा लिया। मोबाइल का नेम क्या है हमारे पास, ये हमारा मोबाइल नेम है, तो हमने इसको उठा लिया, ये इस तरह से उठा के रख दिया, कॉपी किया, और कॉपी करके कहाँ पर उसके वापस से यहाँ पे इसको हमने रख दिया। अब क्या होगा, यूजर से हमको जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है। ठीक है, अगर हम चाहें यहाँ पे प्रिंट कराना, ठीक है, हम यहाँ पे प्रिंट कराना, तो हम प्रिंट करा ले, सारी चीज़ों को हम देखना भी चाहते हैं कि हमने जो जो लिया है वो क्या आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ हमने रखा, ठीक है, कॉमा कर लिया, ईमेल, मोबाइल नंबर, सारी वैल्यूज हमारे पास में आ रही है। ठीक है, अभी देखो यूजर अभी तक गया नहीं, अभी वहाँ पे डेटाबेस में नहीं जा रहा है, तो अभी हम क्या करें, केवल नॉर्मल कर रहे हैं। ठीक है, सेव कर लिया। अब जैसे करेंगे और अपने पेज पे चलते हैं, हमारा पेज कहाँ है भाई, ये हमारा पेज है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, नाम डाला वेद, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, वहीं से गणेश शाह। ठीक है, उनका मोबाइल नंबर 9999, ठीक है, ईमेल आई डी उनका कर दे 99@admin.com। ठीक है, एंड जैसे इसको सेव सबमिट किया, अब क्या होगा, पेज तो वहीं पे है, लेकिन यहाँ पे कोई डेटाबेस में कोई एंट्री नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि अभी हम देखना चाहते हैं कहाँ पे हैं। तो हम जैसे डेटाबेस में गए, ठीक है, तो क्या हमें मिल रहा है क्या ऐसा कुछ, कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंट हुआ क्या, रिक्वेस्ट द पोस्ट, गेट कॉन्टेक्ट, नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला उसे, कुछ उसे नहीं मिला, क्या नहीं मिला, तो नहीं मिला, भी देखते हैं, देखते हैं। फिर हमने क्या किया, टेम्प बनाया इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमने दिया टेम्प डॉट नेम, जो नेम वहाँ पे डेटाबेस में जो नेम है वो नेम ले लिया हमने, टेम्प ईमेल, और टेम्प मोबाइल, वहाँ पे वाला ही मोबाइल लिया है। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, टेम्प को टेम्प सेव कर लिया, ये वैल्यू सेव की। ठीक है, डेटाबेस में जाके वैल्यू सेव हो गया। चलो फिर से देखते हैं, तो हम कॉन्टैक्ट पेज पे गए अपने, गणेश, कैपिटल डाले तो कैपिटल डाले, गणेश, ठीक है, इसका मोबाइल नंबर डाल देते हैं हम लोग, 9888 तो मोबाइल नंबर डाल देंगे इनका, और यूजी @gmail.com, और इसको जैसे सबमिट करके क्या करते हैं, अच्छा CSFIR टोकन हमारे नहीं डिफाइन किया है, इसलिए यहाँ पे क्या करें, हम जब भी पोस्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे तो हम CSFIR टोकन जरूर इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो क्या करेगा वो हमें एरर शो करेगा। तो हम वापस चलते हैं अपने पेज पे, यहाँ पे जहाँ पे फॉर्म है, जस्ट फॉर्म के नीचे ही, ठीक है, जहाँ से फॉर्म अपने बनाए हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये आपका फॉर्म रहा, जस्ट फॉर्म के नीचे आप क्या करोगे, सी एस सी और टोकन यहाँ पे आप ले लोगे। ठीक है, ये सिक्योरिटी का पर्पज है, यहाँ पे इसमें टोकन इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो वापस अपने पेज पे गए, यहाँ पे इसको रिलोड किया, रिफ्रेश किया, चलो पेज आ गया।
अब देखिएगा यहाँ पे एंट्री हुई कि नहीं है, देख लेते हैं। मैं आपको वापस से कॉल डालता हूँ, वापस में ईमेल, ठीक है, पासवर्ड डाल दो, मोबाइल नंबर किसी 55 सबमिट किया। अब देखिएगा तो एक चौथी एंट्री अब यहाँ पे डेटाबेस में हो गई, ठीक है, क्लियर है। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है, हम डेटाबेस में क्या हो नई एंट्री अब हम पॉसिबल करवाए, एक और एंट्री आप डाल के देख लीजिए, ठीक है। तो एंट्री डाल देते हैं नदीम, नदीम, ठीक है, और इनका मोबाइल नंबर, ठीक है, ऐसा कोई मोबाइल नंबर इनका है, हो सकता है नदीम, नदीम @प्रोफाइल जीमेल, ठीक है, और हमने इसको डाल दिया। अब ये देखो यहाँ पे देखो नदीम भी आ रहे हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्लियर है, अंडरस्टूड। सर एक बार और सर ये वाला बस बता हाँ दीजिए मैं एक किस बार तरीके से ये आया। मैं पूरा लास्ट डिटेल वाला क्योंकि नहीं, बीच अब में। ध्यान से, हाँ लास्ट हम करते हैं, पूरा डिटेल करते हैं। अब मेरे पास मतलब हम सक्सेसफुली हम डेटाबेस में एक वैल्यूज को हमने किया, तो हमने डेटाबेस देख लिया, डेटाबेस को डिफाइन कर लिया, डेटाबेस को हमने क्या क्या क्रिएट कर लिया, और क्रिएट करने के बाद हमने डेटाबेस में वैल्यूज हमने डाल दिया, ठीक है। जो क्रड ऑपरेशन होते हैं उसमें से हमने बेसिक कुछ ऑपरेशन कर लिया, अभी डिलीट नहीं किया, अपडेट नहीं किया, ठीक है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन हमने अभी नहीं किया है, अभी रख लेते हैं। तो इस कॉन्टेक्ट पेज पे हम आए, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट पेज पे मेन हमने क्या किया, उठाया अपनी चीज़ों को। अब देखो क्या क्या किया हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर्म बनाया, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा चीज़ों को क्या छोटा दिखा दूँ, तो मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, इसको छोटा किया मैंने, और अलाइनमेंट फंक्शन, हाँ ये हमारा ठीक है, हमें दिख रहा है, और ठीक है, हमें ये अच्छा से दिख रहा है। तो हमारा देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या फॉर्म बनाया, सर वॉइस सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक मिनट, हमने फॉर्म बनाया, ठीक है, अभी सही है आवाज़, अभी क्लियर है, हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर्म तैयार किया, फॉर्म के अंदर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। पहले अभी सबकी चीज़ें अभी ध्यान मत दो सब चीज़ों के बारे में। तो हमने नॉर्मल एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर में क्या क्या कुछ फील्ड्स रखी, जिसमें पहले क्या किया, नाम दिया, फिर उसमें क्या किया हमने मोबाइल नंबर दिया, फिर उसके बाद क्या किया ईमेल आईडी दिया, और यहाँ पे क्या है सबमिट बटन दिया, ठीक। जब ये सबमिट करेगा तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब ये सबमिट करेगा तो एक एक्शन जनरेट होगा, एक्शन क्या जनरेट होगा, मतलब जब हम सबमिट करें तो एक पेज हमारा क्या होना चाहिए, रीलोड होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा सेम पेज है उसे हम रीलोड करना चाहिए, तो हम शायद रीलोड कर लें या ऐसे ही करते। तो हम जैसे सबमिट किया, हमने क्या किया, कॉन्टेक्ट पेज दिया। अगर चाहें एक्शन के अंदर में अगर हम यूआरएल देना चाहें तो यूआरएल दे सकते हैं, जैसे हम जनरली देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे एचआरएफ करके यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्या है, टेम्पलेटिंग इंजन के अंदर में यूआरएल का एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें क्या करते हैं आप यूआरएल दीजिए, और ये यूआरएल कहाँ पहुंचता है, इस वाले यूआरएल में पहुंचेगा, और इसको जो ये नाम मिलेगा, इधर वाला नाम जो है, वो जो नाम को पकड़ेगा उसी नाम के अकॉर्डिंग वो उस पेज को भेज देगा, जो उस नाम के अकॉर्डिंग जो भी फंक्शन कॉल होगी उस कॉल को क्या करेगा, भेज देगा, ठीक है। तो जैसे वो काम आएगा, जैसे हम यहाँ पे किया और सबमिट किया हमने, तो ये वाला एक्शन कंप्लीट हुआ, पहली बात क्लियर हुआ, इतनी बात, यहाँ तक बात समझ में आई? हेलो, हैं सब लोग? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। लास्ट हमने कहाँ अब आ छोड़ा था रही अभी? है। हाँ आ रही है। हमने लास्ट कहाँ छोड़ा था, जब ये फॉर्म देखो, जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो फॉर्म सबमिट होने से क्या होता है, एक एक्शन हमारा जनरेट होता है। तो जैसे ही एक्शन जनरेट होता है तो हम क्या करते हैं, यूआरएल एक टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे टेम्पलेटिंग इस्तेमाल किया हमने। एक यूआरएल टेम्पलेट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो यूआरएल का नाम है, जो यूआरएल का नाम यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट में क्या है, नाम दिया गया यहाँ पे, ठीक है, नेम के अंदर कॉन्टेक्ट डाला गया, ये क्या करेगा, उसी यूआरएल पे जाएगा और उसके रिलेवेंट जो फंक्शन है उसे कॉल करेगा।
फंक्शन का है कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट नाम का फंक्शन है। हम व्यूज पे चलेंगे तो कॉन्टेक्ट नाम का एक फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक। मतलब सारा हमारा क्या है, फंक्शनिंग यहाँ पे से चल रही है। चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो हम वापस अपने पेज पे चलते हैं और पेज में देखते हैं कि कॉन्टेक्ट के अंदर में हमने नेम दिया है फाइल और ये हमारा ईमेल आईडी है। अच्छा, जब ये वैल्यूज जाती हैं तो ये नेम के रिलेवेंट क्या होती हैं, वैल्यूज हमारी स्टोर होती हैं। जो इसका नाम होगा हम उसी फील्ड को पकड़ेंगे और उस फील्ड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वैल्यूज हमें डिटेल में देंगे। मतलब जो भी हमें स्टोर करना है, जहाँ डेटाबेस में स्टोर करना है डेटाबेस में स्टोर करेंगे, या नॉर्मल प्रिंट करना है तो नॉर्मल हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका नाम देंगे। अगर नाम है वहाँ पे बना हुआ है तो आप वही नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना नाम भी दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे नाम दे दिया। सभी फील्ड को हमने एक नया नाम दिया है, ठीक है, नेम यहाँ पे हमने दिया है, ठीक है। आईडी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, रिलेवेंट हमने दे दिया नाम। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हेलो हेलो हेलो, नो जहाँ सर। है, हाँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ, पीछे से फॉर्म करते रहिए, नो कुछ सर। मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया, चलो ठीक है, यहाँ तक हम यहाँ से। अब क्या होगा, जैसे ही सबमिट होगा, ये क्या करेगा, एक मेथड लेके जाए। कौन सा मेथड लेके गया, पोस्ट मेथड इस्तेमाल। गेट मेथड इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि हम लोग यूजर से ले नहीं रहे। मतलब हम क्या है, हम चीजें सर्वर से तो उठा नहीं रहे, या किसी क्लाइंट से हम वैल्यूज उठा नहीं रहे, हम तो यहाँ से पोस्ट कर रहे हैं। मतलब हमारी जो पेजेस हैं, उस पेज से क्या होगा, वो पोस्ट करेगा तो जाकर डेटाबेस पे हिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वो पोस्ट पे जाएगा, तो पोस्ट पे जाएगा, पोस्ट मेथड पे। तो पोस्ट मेथड पे अब जहाँ पे ही, यहाँ पे हमने सारा काम हमने कर लिया, ठीक है, यहाँ का सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना, मेन क्या करना, ये, ठीक है। तो हमें पोस्ट मेथड पे गए, तो वहाँ पे हमसे कहा गया कि अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर में, ठीक है, इस फंक्शन को हमने एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद हमने देखा कि क्या कोई रिक्वेस्ट आ रही है जिसका नाम मेथड है, ठीक है, रिक्वेस्ट है उसका नाम मेथड है। उस मेथड का जो वैल्यूज है वो क्या है, पोस्ट के बराबर है क्या। वहाँ पे हमने क्या रखा था, पोस्ट ही रखा है। यहाँ पे हमने क्या दिया, पोस्ट ही दिया है। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, पोस्ट को एक्सेप्ट करेगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम होती है, मैच करती है, तो क्या कर दो, जो उस नेम के वैल्यूज हैं उसको क्या करो, इस वेरिएबल में स्टोर कर दो। नेम वेरिएबल में नेम, ईमेल वाले में ईमेल, मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर। तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। ये हमारी वैल्यू सारी स्टोर हो गई। अगर आप चाहते हो उसे प्रिंट कराना तो उसे प्रिंट करा दो, नहीं प्रिंट कराना चाहते छोड़ दो, कोई बात नहीं। अच्छा, अब हमें क्या है, जो डेटाबेस है हमारा, डेटाबेस कहाँ बना हुआ है, मॉडल्स के अंदर बना हुआ है। फ्रॉम डॉट मॉडल्स के अंदर में ये सारी चीजें बनी हुई हैं। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स के अंदर क्या बना हुआ, नेम बना हुआ है, ईमेल आईडी बना है और मोबाइल नंबर बना हुआ है। तो ये वैल्यूज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए। और ये इसका फंक्शन का नाम, जो क्लास का नाम है, वो हमारे पास क्या है, ये हमारा क्लास का नाम है, ठीक है। तो हम अपने व्यूज में चलते हैं वापस से, चलो ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो फॉर्म से वैल्यूज आ रही है उसको हमने क्या किया, इकट्ठा कर लिया। कहाँ पे इकट्ठा किया, नेम में, ईमेल में और मोबाइल नंबर में, ठीक है, चलो ठीक। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ये क्या है, क्लास है, तो डेफिनेटली अगर क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना लिया, सिंपल सिंपल ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, ये क्वालिटी होती है कि जब वो ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उस क्लास के जितने भी वेरिएबल्स है उसे एक्सेस कर सकता है वो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, नेम आपने टेम्पलेट लिया, टेम्प यहाँ पे टेम्प लिया, टेम्प डॉट नेम को कॉल किया। और नेम में ये वाली वैल्यू पास करो। भले मैंने नाम दोनों को सेम सेम रखा हुआ है, लेकिन ये वैल्यू ये वाली है, ठीक है। जो आपके फॉर्म से जो वैल्यू आ रही है वो ये वाली है, ठीक है। ये वाली वैल्यूज इधर वाली जितनी भी राइट वाली वैल्यूज हैं वो आपके फॉर्म से आ रही है। और ये वाली जो वैल्यूज हैं ये आपको बता रहा है कि आपके डेटाबेस से बिलोंग्स करती हैं, ठीक है। दोनों का नेम अलग अलग भी हो सकता है, नो इशू, ठीक है। तो टेम्प में, नेम के अंदर टेम्प जो आपने बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर में वेरिएबल नेम है, उसमें आपने वैल्यू डाली, क्या, नेम की वैल्यू डाल दी। आपने फिर बनाया वेरिएबल, एक और आपने वेरिएबल इस्तेमाल किया यहाँ पे, ईमेल का, ईमेल की वैल्यू यहाँ पे चली गई। मोबाइल की वैल्यू ली, मोबाइल की वैल्यू यहाँ पे चली गई। आपने क्या किया, टैम्प लिया, टैम्प को आपने सेव कर लिया और सेव करने के बाद आपने काम कर लिया। अगर आप चाहते हो डेटाबेस में पूरी वैल्यू आ जाए, ठीक है, अगर आप चाहते हो डेटाबेस में जो भी वैल्यू जो हम प्रिंट कराना चाहे हमारे टेबल में, पूरी पूरी वैल्यूज हमारे पास में यहाँ पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल लगाए, यहाँ पे हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को यहाँ पे सारी वैल्यूज को रीड कर लिया। तो सारी वैल्यूज हमारे पास में आ गई, कहाँ पे आ गई, कौन, यहाँ पे लिया क्या, कॉन्टेक्ट डिटेल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, जितने भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट बने उन सारे ऑब्जेक्ट को मुझे दो और यहाँ पे मुझे भेज दो। तो हम क्या करें, जब भेजते हैं तो हम क्या करते हैं, डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
तो डिक्शनरी का इस्तेमाल करके हमने सारी वैल्यूज को यहाँ से भेज दिया। अगर यहाँ से भेज दिया है तो हम वापस कहाँ चलेंगे, अपने पेज पे चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे टेबल बन के आ रहा है। तो टेबल बन रहा है तो ये क्या करेगा, फॉर लगाएगा। यहाँ पे टेबल बना दी, मैंने नॉर्मल टेबल बना दिया। फॉर के अंदर अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू कैसे ले रहा है। फॉर के अंदर में डेटा हमने जो भेजा था, डेटा जो यहाँ पे भेजा है वो यहाँ पे नाम है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला नहीं भेजा है, ये वाली वैल्यूज नहीं है, ये वैल्यूज तो अलग है, ठीक है। जब वहां पे जाएगा तो वो की वैल्यू लेता है, ठीक है। तो की वैल्यू यहाँ पे क्या आपके पास में डेटा, इसका नाम डेटा है। आपने यहाँ पे नेम डेटा डेटा डाला, इसलिए यहाँ पे डेटा है। अगर मैं यहाँ पे डेटा 1 कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे भी डेटा 1 कर दूं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे डेटा 1 कर दिया और यहाँ पे वैल्यू क्या है, डेटा। अब जब यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया है, ठीक है, तो अपने कॉन्टेक्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो डेटा में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो डेटा मतलब जो वहाँ पे कॉन्टेक्ट के अंदर में जो वैल्यूज आ रही हैं उसमें हमने की वैल्यूज को पकड़ा है। यहाँ पे की को पकड़ा है, की से हमने क्या किया है, उस वैल्यूज को निकाला। उस वैल्यूज के अंदर में और भी चीजें, उस वैल्यूज के अंदर में कुछ लिस्ट जैसा कुछ बना हुआ है। उस लिस्ट में क्या है, आपने आइटम डॉट नेम डाला, आइटम डॉट ईमेल डाला, आइटम डॉट मेल डाला, मतलब मोबाइल नंबर डाला। तो ये सारी वैल्यूज क्या हो रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट का, जितने भी ऑब्जेक्ट वहां पे बने हैं, मतलब जो डेटाबेस में जितने भी ऑब्जेक्ट बने हैं, जितनी भी एंट्री हुई, ऑब्जेक्ट का मतलब जितनी भी एंट्री हुई है, उन सारी एंट्री के रिलेवेंट वो वैल्यूज को क्या करेगा, एक एक करके यहाँ पे दे देगा। अगर आप आईडी चाहोगे तो आईडी भी यहाँ पे, आपने आईडी वहाँ पे नहीं डाला था लेकिन आप आईडी यहाँ से ले सकते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस फील्ड को उठाया, कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको आईडी भी उठा के डाल दिया। यहाँ पे इसको आईडी डाल दिया। आपने बनाया नहीं है आईडी, लेकिन वो क्या करेगा, बाई डिफॉल्ट हमें आईडी मिलती है, तो आईडी भी हमने यहाँ पे रख लिया, सेव कर लिया। अब जैसे हम टेबल पे चलेंगे, अपने वापस से पेज पे चले, काम का पेज हमारा, ध्यान दीजिएगा, पेज पे गए और पेज पे हम जैसे इसको हम चलाएंगे, इसको वापस से रीलोड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें आईडीज में मिल जाएगा वो 1 2 3 4 5 6, हमें एल 6 हमने बनाई थी सारी ऑब्जेक्ट, और 6 ऑब्जेक्ट हमारे पास में आ गया। क्लियर। यहाँ 2 बार एंट्री, क्योंकि हमारे पास 2 बार एंट्री थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे शो हो रही थी, इसलिए यहाँ पे एंट्री थी। ओके, क्लियर है। हेलो, यस सर। यस क्लियर है। तो ये हमारा आज का ये काम यस यहाँ पे खत्म होता है। तो हमने डेटाबेस यहाँ पे हमने बना दिया, मैं इसको भेज दे रहा हूँ, मैं सारा कुछ यहाँ पे भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप